इतिहास में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका नाम हर किताब में लिखा होता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण तस्वीरों में दिखाई तो देते हैं लेकिन फिर भी ऑफिशियली कहीं मौजूद नहीं होते। 22 नवंबर 1963 डैलस। लोग सड़क के दोनों तरफ खड़े थे, कुछ लोग हाथ हिला रहे थे, कुछ कैमरे पकड़े हुए थे, और पूरे माहौल में वही एनर्जी थी जो किसी प्रेसिडेंशियल मोटरकेड के दौरान होती है। खुली कार धीरे धीरे एल्म स्ट्रीट की तरफ बढ़ रही थी और किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ सेकंड्स मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे डाइसेक्टेड फुटेज में बदलने वाले हैं। फिर गोली चलती है। भीड़ का रिएक्शन ऑलमोस्ट इंस्टेंट था। कुछ लोग झुकने लगे, कुछ भागे, कुछ समझ ही नहीं पाए कि क्या हुआ। लेकिन उसी केओस के बीच में एक फिगर ऐसी थी जो पैनिक में टूटती हुई दिखाई नहीं देती। एक वुमन, सर पर स्कार्फ, हाथ में कैमरा, और उसकी पूरी अटेंशन सामने हो रही घटना पर। आज दुनिया उसे बबुश्का लेडी के नाम से जानती है। यह नाम उसके स्कार्फ की वजह से पड़ा क्योंकि वह ईस्टर्न यूरोपियन स्टाइल हेड स्कार्फ पहनी हुई थी। लेकिन मिस्ट्री सिर्फ उसके लुक में नहीं थी। जो चीज इन्वेस्टिगेटर्स को सालों तक डिस्टर्ब करती रही वो था उसका बिहेवियर। जब बाकी लोग इंस्टिंक्टिवली कवर ढूंढ रहे थे वो रिकॉर्डिंग करती रही। और जेएफके असैसिनेशन जैसी घटना में यह डिटेल छूटी नहीं है क्योंकि उस दिन मौजूद लगभग हर फिल्म, हर फोटोग्राफ, हर विटनेस स्टेटमेंट को बाद में इन्वेस्टिगेट किया गया था। मल्टीपल एंगल्स, मल्टीपल रिकॉर्डिंग्स, लेकिन उनमें बार बार वही वुमन दिखाई देती है, कभी बैकग्राउंड में, कभी सड़क के किनारे, लेकिन हमेशा कैमरे के साथ। यहीं से कहानी धीरे धीरे स्ट्रेंज होने लगती है क्योंकि एफबीआई ने असैसिनेशन के बाद पब्लिक अपील जारी की थी कि जिसके पास भी फुटेज या फोटोग्राफ हो वो सबमिट किए जाए, और बहुत लोगों ने ऐसा किया भी। लेकिन बबुश्का लेडी कभी सामने नहीं आई। कोई फुटेज नहीं, कोई स्टेटमेंट नहीं, कभी कुछ नहीं। और यह साइलेंस ही इस पूरी कहानी का सबसे अनकंफर्टेबल हिस्सा बन गया। 1970 में बेवर्ली ओलिवर नाम की एक वुमन सामने आई और उसने दावा किया कि वही बबुश्का लेडी थी। उसने कहा कि उसने असैसिनेशन रिकॉर्ड किया था और बाद में गवर्नमेंट एजेंट्स ने उसका फुटेज ले लिया। पहली बार लगा कि ये मिस्ट्री खत्म होने वाली है, लेकिन फिर उसकी कहानी में क्रैक्स दिखने लगे। उसने जिस कैमरा मॉडल का नाम लिया, रिसर्चर्स ने बाद में पाया कि वह कैमरा उस समय कमर्शियली अवेलेबल ही नहीं था। टाइमलाइन मैच नहीं कर रही थी। उसके क्लेम और डॉक्यूमेंटेड एविडेंस एक दूसरे से परफेक्टली फिट नहीं हो रहे थे। और उसी मोमेंट पर केस फिर से धुंधला हो गया क्योंकि अगर बेवर्ली ओलिवर सच नहीं बोल रही थी तो फिर असली बबुश्का लेडी कौन थी? कोल्ड वॉर के दौरान कई थ्योरीज सामने आई। कई लोगों ने उसे सोवियत ऑपरेटिव माना, कुछ ने कहा कि वो इंटेलिजेंस कनेक्शन हो सकती है, लेकिन किसी थ्योरी के पास इनफ एविडेंस नहीं था कि उसे फाइनल आंसर कहा जा सके। सालों बाद भी सेप्टेम्बर फिल्म जैसी आइकॉनिक फुटेज में वह वुमन दिखाई देती है, ऑलमोस्ट कैजुअली स्टैंडिंग देयर, जैसे हिस्ट्री अनफोल्ड नहीं हो रही बल्कि वो पहले से जानती है कि उसे क्या कैप्चर करना है। जेएफके असैसिनेशन की हजारों तस्वीरें मौजूद हैं। फ्रेम्स इतनी बार एनालाइज किए जा चुके हैं कि लोगों ने शैडो तक स्टडी कर ली। फिर भी उस दिन की सबसे मिस्टीरियस रिकॉर्डिंग्स में से एक शायद वही है जिसे दुनिया ने कभी देखा ही नहीं, क्योंकि कभी कभी किसी कहानी में सबसे ज्यादा वेट उस एविडेंस का होता है जो मिसिंग रह जाता है। जुड़े रहिए द इंटरमिटेंट स्टोरीज से और मैं मिलूंगा आपसे अगली स्टोरी में।